हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आपके मन में जितना भी डाउट है, जितना भी कंफ्यूजन है ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड को लेके, वो सभी डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको मिलेगा कि ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड दोनों का मैक्रोस कैसे डिफर करता है, किसका मैक्रोस ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड पॉइंट में आपको मिलेगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तब दोनों में से कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थर्ड पॉइंट में आपको मिलेगा कि अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो उस केस में दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। और फोर्थ जो पॉइंट है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डुप्लीकेसी या क्या फ्रॉड इंडियन मार्केट्स में होते हैं इन ब्रेड्स को लेके, जिसकी वजह से शायद ये ब्रेड कंज्यूम करने से आपको पूरा फायदा नहीं मिलता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप भी जान के जाए कि जो ब्रेड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो फ्रॉड है कि नहीं, और अगर सच में वो फ्रॉड है तो कैसे आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। कीप वॉचिंग। हाँ गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों का मैक्रोस। तो ताकि कैलकुलेशन इजी हो इसलिए दोनों को ही मैं 100 ग्राम के हिसाब से ले रहा हूं। अगर हम लेते हैं 100 ग्राम ऑफ ब्राउन ब्रेड तो उसमें हम लोग को मिलता है 56 ग्राम ऑफ कार्ब्स, उसके बाद मिलता है 13 ग्राम तक प्रोटीन, उसके बाद मिलता है 4.5 ग्राम तक फैट, और उसके बाद मिलता है 600 ग्राम तक सोडियम। और अगर हम लेते हैं 100 ग्राम होल व्हीट ब्रेड का, उसमें हम लोग को मिलता है 41 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद मिलता है 13 ग्राम तक प्रोटीन, उसके बाद 3.4 ग्राम तक फैट्स, और आखिर में मिलता है 400 ग्राम तक सोडियम। तो वेट लॉस और वेट गेन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि इसमें ज़्यादा कार्ब्स है तो इसी से आपका वेट गेन होगा, या इसमें कम कार्ब्स है तो इसी से आपका वेट लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वेट गेन और वेट लॉस डिपेंड करता है कैलोरी इनटेक के ऊपर। तो अगर हम लोग लेते हैं 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड का तो उसमें हम लोग को मिलता है 313 कैलोरीज, और अगर हम लोग लेते हैं 100 ग्राम होल व्हीट ब्रेड का उसमें हम लोग को मिलता है 247 कैलोरीज। तो आप देख सकते हैं कि कैलोरी के हिसाब से जो ब्राउन ब्रेड है उसमें कैलोरी थोड़ा सा ज़्यादा है और जो होल व्हीट ब्रेड है उसमें थोड़ा सा कम है। तो ऑब्वियसली अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो ब्राउन ब्रेड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो उस केस में जो होल व्हीट ब्रेड है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा प्रूव होने वाला है। तो गाइज, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगा अपने वेट लॉस जर्नी या अपने वेट गेन जर्नी के लिए। बट इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप एक गुड क्वालिटी का ओरिजिनल वाला ब्रेड खरीद रहे हैं। आजकल इंडियन मार्केट में ब्रेड्स के साथ बहुत सारी चीज़, बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए हुए जाते हैं ताकि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाए और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट जो चीज़ ऐड किया जाता है वो है कलर। आप जो ब्राउन ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्राउन जो कलर आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल है। वो कोई एडेड एक्स्ट्रा फूड कलर भी हो सकता है जो सिर्फ एक अच्छा लुक देने के लिए उसमें ऐड किया हुआ जाता है। साथ में ऐड किया हुआ जाता है शुगर। ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड जो है, जो ओरिजिनल है, उसमें शुगर का मात्रा बहुत ही कम होता है। आप किसी अच्छे ब्रांड में 0 भी पकड़ सकते हैं। बट अगर आपके ब्रेड में थोड़ा सा भी स्वीटनेस है, थोड़ा सा भी अच्छा टेस्ट आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली उसमें शुगर ऐड किया हुआ है। शुगर ऐड करते ही वो एक प्रोसेस्ड क्वालिटी का ब्रेड बन जाता है और जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड किया हुआ जाता है ईस्ट। ब्रेड एक ऐसा आइटम है जो 48 आवर्स से 78 आवर्स तक ही अच्छा रह सकता है, अच्छा क्वालिटी में आपको मिल सकता है। उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप ब्रेड को स्टोर कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही बुरा क्वालिटी का बन जाता है। बट जब भी उसमें ईस्ट ऐड किया हुआ जाता है तो वो 72 आवर्स से भी ज़्यादा देर तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हम लोग ब्रेड में कुछ ऐड करके उसको ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा रख रहे हैं बेसिकली, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रोसेस है। ये ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड में आपको नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट और एक हार्मफुल चीज ऐड किया हुआ जाता है इन ब्रेड्स में, वो है रिफाइंड फ्लावर, मतलब मैदा। मैदा ऐड करते ही उसका जो फ्लफीनेस है वो बढ़ जाता है, उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बिल्कुल घट जाता है। तो क्योंकि कंपनीज को ऐसे ही फायदा मिलता है तो कंपनीज इन्हीं 4 चीज़ों को ऐड करके आपको ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड के नाम से सेल करे जा रहे हैं, और आप शायद उसी को खरीद रहे हैं और आपको फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप समझे कि जो ब्रेड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं, वो अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है वो ब्रेड का जो पैकेट है उसमें, उसी में बहुत सारे ऐसे हिंट्स होते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। सबसे पहला आपको देखना है FSSAI का मार्क। अगर आपके ब्रेड में FSSAI का मार्क है तो वो बिल्कुल ओरिजिनल है, बाकी कुछ चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है ही नहीं। बट अगर FSSAI मार्क आपके ब्रेड में नहीं है तो फिर क्या चीज़ें आपको देखना है वो आप अभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको देखना है इंग्रेडिएंट लिस्ट।
मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रोटीन, कार्ब्स या फैट्स का इन्फॉर्मेशन होता है उस बॉक्स के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। उसी के आजू बाजू या नीचे कहीं पे आपको मिलेगा इंग्रेडिएंट लिस्ट। अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिलता है शुगर या फिर रिफाइंड फ्लावर या फिर एडेड कलर्स या फिर फूड कलर्स या फिर स्टेबलाइजर्स या फिर सॉल्ट, ऐसे चीज़ अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली वो एक डुप्लीकेट ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड है, वो ओरिजिनल वाला नहीं है। वो अच्छा क्वालिटी दिखाने के लिए आपको बनाया गया है या फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल या इम्प्रूव करने के लिए आपको वो सेल किया हुआ जाता है। जो ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड है उसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें आपको सिंपल मिलेगा होल व्हीट ब्रेड या फिर होल व्हीट या फिर व्हीट या फिर ब्राउन ब्रेड। अगर इन्हीं सारे चीज़ आपको अपने पैकेट में मिलते हैं तो वो डेफिनेटली ओरिजिनल है, उसको बदलने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बट इन चारों को छोड़ के अगर बाकी चीज़ आपके पैकेट में एडेड है तो वो डेफिनेटली डुप्लीकेट है। उस पैकेट को खरीदना बिल्कुल छोड़िए और एक अच्छा ब्रांड की तरफ डेफिनेटली जाना है आपको। अब ये बात बोलते ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आ चुका है कि जो इंडियन ब्रांड्स है, जो बिल्कुल ही लोकल ब्रेड्स आपको मिलेंगे, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन पैकेट में प्रोवाइडेड होता ही नहीं है। बहुत सारे ब्रेड्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ जो ब्रांड का नाम है वो रहता है, जो ब्रेड का प्राइस है वो रहता है और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपायरी डेट है सिर्फ उतना ही रहता है। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आपको मिलता ही नहीं है। तो वैसे ब्रेड्स में आप कैसे समझे कि वो ओरिजिनल है या वो डुप्लीकेट है या वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्राउन ब्रेड का। अगर आप एक लोकल इंडियन ब्राउन ब्रेड खरीद रहे हैं जो बिल्कुल अच्छा है, मैं लोकल ब्रांड्स खरीदने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट कैसे आप खुद टेस्ट करें वो अभी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो ब्राउन ब्रेड के किसी भी एक स्लाइस का, किसी भी एक टुकड़े को आप 1 से 2 घंटे के लिए पानी में रख दीजिए। अगर वो पानी में बिल्कुल ही ज़्यादा मिक्स हो जाता है और उसका जो कलर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब उसमें जो कलर है वो एक एडेड कलर था, वो एक एडेड फूड कलर है जो शायद आपके पेट में जाने के बाद आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड आपके लिए है ही नहीं। अगर 1 या 2 घंटे रखने के बाद भी वो ब्रेड पूरा डिसॉल्व नहीं होता है या फिर डिसॉल्व होने से भी जो उसका कलर है वो ब्रेड में ही रह जाता है, पानी में नहीं आता है, तो वो ओरिजिनली वो एक अच्छा ब्राउन ब्रेड है और वो कंज्यूम करके आप अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंच सकते हैं। और अब बात करते हैं कि होल व्हीट ब्रेड कैसे हम पहचानें अगर हम लोग इंडियन या लोकल कुछ ब्रांड्स खरीद रहे हैं। तो होल व्हीट ब्रेड को जब आप सेक रहे होंगे या जब आप अपने टोस्टर में ब्रेड को डाल रहे होंगे तो अगर कुछ देर बाद उसका जो कलर है वो रेड और ब्राउन के बीच में ही रुक गया तो वो डेफिनेटली ओरिजिनल होल व्हीट ब्रेड है। अगर कुछ देर टोस्ट करने के बाद उसका जो कलर है वो ब्राउन से ब्लैक के बीच में कहीं पे है तो वो डेफिनेटली एक फेक ब्राउन ब्रेड है, क्योंकि उसमें फ्लोर ऐड किया या मैदा ऐड करने की वजह से उसका जो कलर है वो सडनली चेंज हो जाता है। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी इंडियन ब्रांड डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छा ब्रांड, कुछ फॉरेन ब्रांड भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस केस में पैकेट के लिए जो कंडीशंस मैंने बताया वो कंडीशन आप अच्छे से देख लीजिए। तो अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है और आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो इसको डेफिनेटली लाइक और शेयर कीजिए। और फिर भी कुछ डाउट और कुछ कंफ्यूजन आपका है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन जो है वो जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हफ्ते में मैं 2 वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट लाता रहता हूं जहां पे मैं डाइट के ऊपर, वर्कआउट्स के ऊपर, फिटनेस के ऊपर और ऐसे मार्केट फ्रॉड्स के ऊपर मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।